और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं आज तक पर। इस वक्त हमारे साथ लाइव बीजेपी के नेता, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती लाइव जुड़ रही हैं आज तक पर। उमा जी, राम मंदिर आंदोलन से भी आप जुड़ी रही और अब ज्ञानवापी के मामले में सर्वे की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। वजू खाने में जो आकृति मिली है, हिंदू पक्ष उसे शिवलिंग होने का दावा कर रहा है, मुस्लिम पक्ष फव्वारा कह रहा है। पूरे मामले की सुनवाई आगे बढ़ रही है। इस पर आपकी क्या सोच है इस वक्त? जब तक माननीय कोर्ट का अपना ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा तब तक मैं उस रिपोर्ट पर टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन मैं तो कुछ और ही कहूंगी कि ये मामला अयोध्या के जैसा नहीं है। अयोध्या में तो क्या था कि सब कुछ नीचे दबा हुआ था और ढांचा गिरा तो उसके बाद खुदाई हुई तो प्रमाण मिले। अयोध्या, इसमें मथुरा में और काशी में तो पहले से ही प्रमाण सामने मौजूद थे। इसके लिए तो किसी खुदाई की भी जरूरत नहीं थी कि ये मंदिर ही है। और काशी विश्वनाथ का जो मूल मंदिर है वो यही है, जिसको कि एक मस्जिद का नाम दे रहे थे, क्योंकि श्रृंगार गौरी की प्रतिमा तो मैंने स्वयं देखी है। तो इसलिए मुसलमान धर्म के मुताबिक भी जहां पर दूसरे धर्म स्थान के धर्म व्यवस्था के चिन्ह होते हैं वहां पर नमाज नहीं होती है, वो जगह मस्जिद नहीं होती है। तो यहाँ तो किसी सर्वे की, किसी रिपोर्ट की बजाय अगर स्वयं मुस्लिम समुदाय आगे बढ़ करके और भव्य मंदिर का निर्माण होने दे तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन मुस्लिम पक्ष तो ये स्वीकारने को तैयार नहीं है ना उमा जी। वो तो कह रहे हैं कि फव्वारा है जिसको आप लोग शिवलिंग कह रहे हैं। अब इसकी क्या काट है? ये मुस्लिम पक्ष नहीं है, ये मुसलमानों की तरफ से जो बोल रहे हैं ये वो लोग हैं जो मुसलमानों के बीच में ना जाने की जगह पर सिर्फ उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अयोध्या का फैसला आया, हिंदू मुसलमानों ने शांति से सुना। रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का शिलान्यास हुआ, दोनों पक्षों ने शांति से उसको देखा। ये तो वो लोग हैं जो मुसलमानों की निजी जो समस्याएं हैं, जो असली समस्याएं हैं, उनकी अनदेखी करके उनको इन बातों में उलझाए रखना चाहते हैं। मैं नहीं मानती कि ये उनके पक्ष हैं। ये बोल रहे हैं, मीडिया इनको उनका पक्ष मान रहा है। मैं मुस्लिम समुदाय का पक्ष इनको नहीं मानती जी। लेकिन मैम, यही वो लोग हैं, अंजुमन इंतजामिया, जो कोर्ट में इसके खिलाफ गया है, जो सुप्रीम कोर्ट में चला गया इसके खिलाफ। उन्होंने तो यहां तक दावा किया है। जी जी सॉरी, मैंने गलत किया, आप बोलिए। उन्होंने मैडम ये तक दावा किया है कि ये जो हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि दीवार उस आकृति के इर्द गिर्द तोड़ी जाए, उससे मस्जिद गिर जाएगी, उससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। ये तो पक्षकार है इस पूरे मामले में, अंजुमन इंतजामिया और अन्य लोग जो कोर्ट पहुंचे हैं। भारत के संविधान में और भारत की कानून की व्यवस्था में किसी को भी कोर्ट में जाने का अधिकार है और कोर्ट का ये अपना विशेषाधिकार है कि वो हर एक का पक्ष सुनेगा। तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं फिर ये बात कहूंगी कि ये मक्का मदीना नहीं है। मक्का मदीना अरब में है, मुसलमानों की आस्था का केंद्र अरब में है। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग जो स्थान यहाँ पर ध्वस्त किया गया था, इन दोनों की आपस में कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। एक सामान्य स्थान है और जबरदस्ती यहाँ पर इबादत होती, जबरदस्ती की इबादत होती है ये। और जो इनके वहां पर अगर कोई ऐसा स्थान होता मक्का मदीना में, हमने वहां कुछ तोड़ के मंदिर बनाया होता तो मैं अपने हाथ से पूरा उखाड़ करके यहाँ पे ले आई होती। इसलिए दोनों की तुलना ही नहीं हो सकती है। आस्था का टकराव है ही नहीं। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। लेकिन यहाँ पर ये जो इमारत है, ये जो जिसको ये मस्जिद कह रहे हैं, ये किसी मुसलमान की आस्था का केंद्र नहीं। वो तो मक्का मदीना है, या भारत में अजमेर का दरगाह शरीफ है, या हाजी मल्लेंगे। ये इस तरह के किसी महत्व का स्थान नहीं है। इनका आपस में कोई कंपेरिजन ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है इनकी। ठीक है उमा जी, अब लीगल बात पर जरा आते हैं, क्योंकि आप भी उस दौरान थी। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसको बार बार कोट किया जा रहा है। देखिए, क्या आंखों से दिखता है ये सब मायने नहीं रखेगा। कोर्ट ने कहा सर्वे कीजिए, वीडियोग्राफी लाइए, फोटोग्राफी लाइए, वो सब आज पेश कर दिया गया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या आड़े नहीं आएगा? अभी तो 5 महिलाएं थी जिन्होंने कहा कि माता श्रृंगार गौरी की पूजा हमें रोज करने दी जाए। वहां पर यह है, कोर्ट ने कहा आप सर्वे कीजिए, प्रमाण दीजिए। लेकिन वही एक्ट 1991 का क्या आड़े नहीं आएगा? क्योंकि अगर शिवलिंग प्रमाणित हो भी जाता है, मैम एक लाइन बस जोड़ रही हूं, रिपोर्ट में प्रबल तौर पर जो हिंदू पक्ष है उसका पक्ष मजबूत लग रहा है। अगर यह साबित हो भी जाता है कि शिवलिंग है, तो वहां पर उसके आगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। क्या मंदिर बनाने की जो बात की जा रही है या अन्य चीजें, वो कैसे होंगी? 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसके आड़े आ जाएगा। मैम, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ही उसका एक प्रकार से प्रमुख वक्ता बनाया था पार्लियामेंट के अंदर। और मैंने उस समय पर भी कहा था कि जिस तरह से आप इसमें से अयोध्या को अलग कर रहे हैं, आप मथुरा और काशी को और अलग कर दीजिए।
क्योंकि ये आक्रांताओं के हमले के और हिंदुओं के अपमान के चिन्ह हैं, क्योंकि ये मुसलमानों की आस्था के केंद्र नहीं है, जबकि श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। इसलिए हिंदू आहत और अपमानित अनुभव करेंगे तो आप जिस सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर रहे हैं वो भाषण से नहीं आ पाएगी। तो अच्छा हो कि अयोध्या के साथ उस समय, क्योंकि अयोध्या को एग्जम्प्ट किया गया था, आपको पता ही होगा उस एक्ट से, उस समय पर भी हमने ये बात कही थी। अब आपने जो दूसरी बात कही है कि एक बार एक एक्ट बन गया, तो आप याद करिए एक एक्ट के द्वारा यहाँ इमरजेंसी लाई गई थी, संविधान में संशोधन करके भारत में आपातकाल लागू किया गया था अपनी कुर्सी बचाने के लिए। इंदिरा गांधी जी के समय पर ये हुआ था, और उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो फिर उसी व्यवस्था से, उसी प्रकार के संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इमरजेंसी हटाई गई थी और इमरजेंसी भारत में ना लगने पावे इसकी व्यवस्था की गई थी। हमारे यहाँ पर पहले इसका सरकारें गिरा देने का भी एक्ट में संशोधन हुआ है। तो मैं तो उल्टा चाहती हूँ कि इसमें एक्ट में संशोधन के लिए जाना या कोर्ट में जाना, ये तो इतना स्पष्ट है। श्रृंगार गौरी की पूजा महिलाएं करती रही, मैंने खुद श्रृंगार गौरी देखी है। तो मुसलमानों के लिए नाजायज है उसको मस्जिद कहना और उसको नमाज पढ़ने की बात कहना नाजायज है। ये तो चिढ़ा देने वाली बात है, हास्यास्पद बात है, बेतुकी बात है। वो धार्मिक स्थान है ही नहीं मुसलमानों का, और हिंदुओं का द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्थान है वो। लेकिन कानून में अगर कोई बदलाव करना होगा उमा जी, तो क्या आप प्रधानमंत्री से सीधा गुजारिश कर रही हैं कि पार्लियामेंट में कोई संशोधन हो उस कानून में या फिर नया बदलाव किया जाए? मैं प्रधानमंत्री जी से मुझे कुछ कहना होगा ना, तो मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरे नेता हैं, मैं उनको एक फोन करूंगी, उनसे मिलूंगी, उनको जाकर के कह आऊंगी आप मुझे बहुत प्रिय हो, लेकिन मैं आपके माध्यम से उनको ये बात नहीं कहूंगी। मैं तो एक बात कह रही हूँ कि एक्ट है ना वो पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक एक्ट के लिए नहीं होती। एक्ट देश के लिए होता है, देश की कुर्बानी एक्ट के लिए नहीं होती है। तो इसलिए एक्ट में तो संशोधन होते रहे हैं। एक कुर्सी बचाने के लिए एक्ट में संशोधन हो गया, और फिर वो एक गंदा एक्ट माना गया था, काला अध्याय माना गया था, तो उसको समाप्त करने के लिए फिर दूसरा एक्ट आ गया। ये मैं कह रही हूँ जी। अच्छा, अब ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार जो कलाकृतियां मिली हैं वो तो प्रत्यक्ष है, उसको प्रमाण की क्या जरूरत है, कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट गई है मैम, उसमें दीवार दिख रही है, उसमें हिंदू कलाकृतियां दिख रही हैं। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है शिवलिंग है, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो बार बार ये कहता है कि ये तो उस समय की चीजें थी, उस समय यही प्रचलित था, उसमें इसी तरह की कलाकृतियां चलती थी, इसीलिए दीवार पर है। कोई भी अगर बादशाह था वो अगर मंदिर को तोड़ेगा तो ऐसे प्रमाण वहां पर क्यों छोड़ेगा? इस पर आपका क्या जवाब है? मैं इस पर इसलिए कुछ नहीं कह पाऊंगी क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से वो जगह देखी है, और जो इस्लाम का जो मूल कॉन्सेप्ट है उसमें दूसरे के आस्था के स्थान को तोड़ करके कोई भी इबादत गाह बन ही नहीं सकती है। और नंदी का मुंह ही उस तरफ है, इसका मतलब है कि नंदी जिस तरफ देख रहे होते वो शिव जी की तरफ ही देख रहे होते हैं, और इसलिए वो तो स्थान ही शिवालय रहा है एक समय पर। अब तो माननीय कोर्ट के पास में है, तो मैं तो अपना कोई फैसला सुना नहीं पाऊंगी। मैं तो मुस्लिम तबके के लोगों को कहूंगी कि इस प्रकार के हट और दुराग्रह जो होंगे ये बहुत नुकसान करेंगे। आपके ही समाज के लोग आपका साथ नहीं देंगे, नहीं साथ दिया, आपका लोगों ने साथ दिया होता तो उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन पाई होती। ओबीसी ये कह करके आए थे कि मैं सरकार नहीं बनने दूंगा। एक यहाँ के कोई बड़े शायर थे जो ये कह रहे थे कि मैं तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके ही चला जाऊंगा, और अंत में सरकार बन गई। तो आपके ही लोग आपकी बात नहीं माने हैं ना, आपको वो कहने पे नहीं आए हैं, पढ़ लिख गए हैं, महिलाएं पढ़ लिख गई हैं, ट्रिपल तलाक के साथ हो गई हैं, क्या ट्रिपल तलाक हटना चाहिए। स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं, इन बातों का कोई महत्व नहीं बता। मुसलमान के लिए महत्व है कुरान का, मुसलमान के लिए महत्व है नमाज का, मुसलमान के लिए महत्व है हजरत मोहम्मद साहब का, मुसलमान के लिए महत्व है मक्का मदीना का। वो जगह जिसकी ये बात करे उसका कोई महत्व ही नहीं है उसके लिए, वो महत्वपूर्ण जगह उसके लिए महत्वपूर्ण जगह नहीं है, जबकि हिंदू के लिए महत्वपूर्ण जगह है। वो करोड़ों लोग वहां प्रतिवर्ष दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इस अंतर को सारा पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका समझता है। उमा जी, आपका जो बयान है, इस पर एक और बयान मैं पढ़ रही थी, आपने यहां तक कहा है कि औरंगजेब ने जानबूझकर ये दीवार छोड़ दी, कुछ अवशेष छोड़ दिए ताकि हिंदुओं को बार बार अपमानित महसूस हो और मुसलमानों को उस पर गर्व हो। इसको किस तरह से समझेंगे? हाँ, मैंने ये कहा है, और मैंने ये पार्लियामेंट के भाषण में कहा है, मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, ये मेरे रिकॉर्ड में दर्ज है। ये जब मैंने पार्लियामेंट में भाषण किया था तब मैंने कहा था कि जरूरत क्या थी अयोध्या मथुरा काशी में वहीं मस्जिद बनानी थी। अगर नमाज पढ़ने के लिए बनानी थी तो बहुत मैदान पड़े हुए थे, वहीं क्यों बनाई गई? ताकि हिंदुओं को हमेशा नीचा देखना पड़े और मुसलमान नौजवान के अंदर ये भाव बना रहे कि हमने इनके धार्मिक स्थान तोड़े हैं और इनकी ये औकात है। ये हमारी औकात बताने के लिए किया गया था।
कि हम अपनी औकात में रहें और हम अपने आप को हमेशा हीन भाव से ग्रस्त रखें। नहीं, हम नहीं रहेंगे। हम एक्सपेरिमेंटल गिनी पिग होने के लिए तैयार नहीं है। लैब के अंदर प्रयोग चूहों पर होते हैं और मेढकों पर होते हैं, शेरों पर प्रयोग नहीं होते हैं। पॉलिटिक्स इस पर खूब हो रही है। एक मामला कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी जानबूझकर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करने के लिए ऐसे मुद्दों को उठाती है। पहले अयोध्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रखी गई। अब वो कह रहे हैं कि हिंदू तो ऐसे हैं कि कहीं पर भी मूर्ति रख ले, लाल झंडा लगा ले और फिर वहां मंदिर बन जाता है। ये बीजेपी देश को गुमराह कर रही है। ओवैसी साहब ट्वीट कर रहे हैं अभी से कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, है, रहेगी। इन दोनों पर आपका जवाब? ओवैसी साहब पे तो मुझे कुछ इसलिए नहीं कहना कि उनकी तो रोटी इसी पे सिक रही है, राजनीति की रोटी। अब आप बात करिए अखिलेश की, तो अखिलेश की इन्हीं बातों की वजह से तो अंत में उनका सुपड़ा साफ हो गया है। उनको यही ध्यान नहीं है क्या? इतना पढ़ा लिखा होकर के 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश, मेरे भतीजे जैसे हैं, इसलिए मैं इस तरह से बोल रही हूँ। उन्हें यह समझ नहीं है क्या कि ये वो जगह नहीं है जहां कोई सिंदूर का निशान लगा दिया, झंडा लगा दिया है। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है अनादिकाल से। थोड़ा पढ़ा लिखा करें। एक तो ये लोग ज्यादा मोबाइल देखने लगे हैं ना, और तात्कालिक मुद्दों से प्रभावित होने लगे हैं। उसको उनको कहिए जरा काशी का इतिहास पढ़ें, काशी विश्वनाथ का इतिहास पढ़ें। इसकी तुलना उन स्थानों से नहीं की जा सकती है जहां किसी नीम के पेड़ के नीचे सिंदूर लगा दिया या कहीं झंडा लगा दिया। अगर इन दोनों की तुलना कर रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ होगी कि यह हालत हो गई है अखिलेश की मानसिकता की। उनका ऐसा मन हो गया है, ये हालत हो गई उनके विचारों की। हार जाने के कारण ऐसा हो गया है क्या? मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर इसके लिए रास्ता बनना होगा तो वो कैसे बनता हुआ आप देख रही हैं? क्या पार्लियामेंट से उस कानून में संशोधन आप देखती हैं? क्या एएसआई को पूरा मामला सौंपा जाए और पूरे एक्ट को इस पर ना लागू हो? तरीका कैसे निकलेगा? क्योंकि अगर आप मंदिर निर्माण तक के हद की सोच रही हैं तो उसके लिए रास्ता कहां से निकलेगा? यहाँ पर 2 उदाहरण हमारे सामने हैं। पहला तो एक यह है कि एक बार इस देश का विभाजन धर्म के नाम पे हो चुका है, और एक दूसरा उदाहरण है जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब सोमनाथ का समाधान हुआ था और इस देश में कहीं कोई विभाजन की बात नहीं उठी थी, मतलब इसको लेकर के कोई नकारात्मक बात नहीं उठी थी। ये दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं कि जैसे सोमनाथ का शांति के साथ में समाधान हो गया। अयोध्या में तो देर इसलिए लगी क्योंकि सबूत के लिए खुदाई होनी थी और ढांचा जब गिरा तब खुदाई हो पाई। लेकिन मथुरा और काशी के लिए किसी खुदाई की जरूरत नहीं है, दीवारों पर बिल्कुल उसके पूरे प्रमाण है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी पूरे देशवासियों से और मुस्लिम और हिंदू सब तबके के लोगों से कि शांति से, सद्भावना से इसके समाधान की दिशा की ओर हमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमा भारती जी, आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।